नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल संस्कार बुक्स क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने श्रीमद् भगवद गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों की एक सीरीज शुरू की है जो आम इंसान के जीवन को समृद्ध बना सके। आज हम गीता के 10वें अध्याय को सुनेंगे। इसमें भगवान ने अपने विराट स्वरूप की चर्चा की है। इसमें वो बता रहे हैं कि मैं किस किस रूप में इस पूरी सृष्टि में समय हुआ हूं। आप इस वीडियो में खो जाएं, उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहें। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सुने, अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वशक्तिमान कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद, असित, देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी स्वयं मुझे वही कहते हैं। हे केशव, आप मुझे जो कुछ भी कहते हैं, मैं उन सबको सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो देवता और न ही दानव जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसलिए आप ही अपनी उन दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनने से मैं तृप्त नहीं हुआ हूं। अर्थ: अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप परब्रह्म हैं, परम धाम, परम पवित्र, शाश्वत, दिव्य पुरुष, आदिदेव है। ऐसा ऋषि असित, देवल, व्यास सभी कहते हैं। यही बात देवर्षि नारद भी कहते आए हैं। इसे मैंने औरों से और आपसे भी सुना। यहां अर्जुन की बातें दिखाती है कि वो दूसरों की कही हुई बातों को मान रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद अभी तक इसका अनुभव नहीं किया था कि श्री कृष्ण भगवान है। अर्जुन कहते हैं कि आप जो भी कह रहे हैं, मैं उन्हें सच मानता हूं। वो आगे कहते हैं कि परमात्मा के स्वरूप को तो कोई नहीं जानता, ना देवता और ना ही दानव। उसे तो केवल परमात्मा खुद जान सकते हैं। इसलिए वो दोबारा उन्हें उनकी सभी विभूतियों के बारे में बताएं, क्योंकि और कोई उसे बताने योग्य है ही नहीं। विभूति का मतलब है ऐसे कर्म करने वाला जो कोई और न कर सके। ये वो दिव्य शक्ति है जो ब्रह्मांड में हर चीज को उसकी प्रकृति देती है। अर्जुन में अब और भी ज्यादा जानने की इच्छा जागने लगी थी कि जब भगवान कहते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, तो उसका असल में क्या मतलब होता है। वे उनके अमृत समान शब्दों को सुनकर तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए उनसे विनती करते हैं कि वे उन्हें अपनी योग शक्ति और महिमा के बारे में और विस्तार से बताएं। अंत में अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, अपनी योग शक्ति के बारे में एक बार फिर से कहिए। उनके शब्द बताते हैं कि अब वो सुनी सुनाई बातों की जगह खुद उस अनुभूति को महसूस करना चाहते थे जिसके बारे में वो अब तक सुनते आए थे। अब उनका ध्यान और भी गहरे स्तर पर जाने लगा था। अर्जुन को कुछ कुछ लगने लगा था कि पूरी सृष्टि भगवान की शक्तियों की अभिव्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं है, और कोई और नहीं बल्कि भगवान स्वयं उनके रहस्य को जानते हैं। अब उन्हें परम तत्व की दिव्यता का अनुभव होने लगा था, इसलिए वो भगवान की बातों को अमृत के समान वाणी कह रहे हैं। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं 12 आदित्यों में विष्णु, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य, मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और भूत प्राणियों की चेतना हूं। अर्थ: इस श्लोक से श्री कृष्ण अर्जुन को हर एक जीव में
और उनके संयोग से उत्पन्न होने वाली चीजों में अपने अस्तित्व के होने के बारे में विस्तार से बताना शुरू करते हैं। भगवान साफ साफ इस बात को कहते हैं कि उनके बिना किसी भी जीव या प्रकृति में कोई जीवन नहीं होगा। उनके बिना हर चीज निर्जीव हो जाएगी। उनके बिना हर ओर सिर्फ मायूसी होगी। उनके बिना संसार से वो रौनक चली जाएगी जो इसे जीवंत बनाए हुए है। क्योंकि ईश्वर अनंत है, इसलिए उनकी अभिव्यक्तियां भी अनंत है। उनका विस्तार होना कभी बंद नहीं होता। वो खुद को ब्रह्मांड में असंख्य रूपों के माध्यम से प्रकट करते हैं। हर एक रूप भगवान के एक गुण का प्रतीक है। भगवान कहते हैं, मैं वो आत्मा हूं जो सभी जीवों के हृदय में वास करता हूं। यहां हृदय का मतलब शरीर में धड़क रहे दिल से नहीं है, बल्कि उस भाव से है कि सभी जीवों में परम आत्मा आत्मा के रूप में वास करते हैं। इसलिए हर जीव परमात्मा का ही हिस्सा है, उनसे अलग नहीं। अर्थात जहां एक का भाव हो वहां परम आत्मा है। इसके साथ ही जितने भी पदार्थ है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन सभी का प्रारंभ, अंत और बीच की यात्रा सब परम तत्व से ही होते हैं। क्योंकि 7वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि जड़ प्रकृति, जिसे अपरा कहते हैं, वो परा यानी चेतना तत्व यानी परा प्रकृति के आधार पर बनती है। यहां कहने का भाव यह है कि जब इन पदार्थों का कोई अस्तित्व नहीं था तब भी परमात्मा थे, और जब प्रलय आने के बाद इनका अस्तित्व मिट जाता है तब भी परमात्मा का अस्तित्व वैसा का वैसा बना रहता है। उसमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं होता। इसलिए आदि, मध्य और अंत परमात्मा ही है। आगे भगवान कहते हैं कि विष्णु वो ही है। भगवान की 3 शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में सृष्टि की रचना, उसका पालन और प्रलय करने का काम करती है। यहां वो कहते हैं कि वो विष्णु है क्योंकि सृष्टि के पालन का भार विष्णु जी के ऊपर है। सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए उन्हें हर कल्प में अवतार लेकर भी आना पड़ता है। अवतार लेना विष्णु जी का स्वभाव है, शिव जी या ब्रह्मा जी का नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं कि वो विष्णु है। इसी तरह पृथ्वी पर जीवन का आधार सूरज की किरणों से है, क्योंकि सूर्य के ताप से ही समुद्र का पानी भाप बनकर बारिश के रूप में बरसता है, जिससे अन्न पैदा होता है। पेड़ पौधे सूरज की किरणों से अपना भोजन तैयार करते हैं, इसलिए जीवन का आधार सूर्य भी वो है। 12 आदित्य साल के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करने वाले देवता है। इनमें विष्णु जी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 12 आदित्यों के नाम है। सूर्य भगवान का पहला रूप है इंद्र। उनके बाद आते हैं धाता, पर्जन्य, तवष्टा, पूषा, अर्यमा, भग, विवस्वान, विष्णु, अंशुमन, वरुण और मित्र। मरुत हवाओं को नियंत्रित करने वाले देवता है, यानी वायुदेव। 12 आदित्य, अग्नि, बिजली, मरुत, तारे आदि भगवान के सामान्य रूप है। विष्णु, मारीची, सूर्य और चंद्रमा उनकी विशेष अभिव्यक्तियां हैं, और इसलिए उनमें ज्यादा चमक और विशालता है। 4 वेदों की रचना की गई है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया था, इसलिए उसे चारों वेदों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सामवेद ऋग्वेद का सार है। सामवेद में धुन, माधुर्य और लय के साथ संगीत की सुंदरता की विशेषता है। इसमें कला और संगीत के बारे में बताया गया है। भगवान कृष्ण का पूरा जीवन संगीत से जुड़ा हुआ है। भला ऐसा कौन था जिसे उनकी बांसुरी की मोहनी धुन सुनकर दिव्यता का एहसास नहीं होता था। संगीत में एक अनोखी शक्ति होती है जो जीवन में रस और रंग भर देती है। संगीत के बिना जीवन सूना और बेजान है। साइंस ने भी इस बात को साबित किया है कि संगीत में 7 सुरों में की जो वाइब्रेशन होती है, उसमें मन को शांत करने की, अनगिनत बीमारियों को ठीक करने की शक्ति है। आगे वो कहते हैं कि देवताओं में इंद्र वो है। देवताओं के राजा को इंद्र कहा जाता है, इसलिए बाकी सभी देवता उनसे नीचे की श्रेणी में आते हैं। इंद्र का एक और मतलब होता है, यानी वो जो इंद्रियों का राजा है। मनुष्यों में इंद्रियों का राजा है मन। मन वो कंट्रोलर है जिसके बिना इंद्रियों में काम करने की शक्ति नहीं हो सकती। इसका कारण
ये है कि जब मन किसी चीज के साथ ना हो तो मनुष्य उस चीज को अनुभव नहीं कर सकता। जैसे अगर बाहर बहुत शोर शराबा हो लेकिन मन किसी चिंता में डूबा हुआ हो या किसी दूसरी चीज के बारे में सोच रहा हो तो मनुष्य को वो शोर सुनाई ही नहीं देगा। इसलिए जब मन इंद्रियों के साथ होता है तभी इंद्रियां अपना काम कर पाती है। भगवान कहते हैं कि मन वो है, जितने भी जीव है उनमें जो चेतना है वो भी भगवान ही है। ये चेतना उनमें जीवन भरने का काम करती है। इसलिए मर जाने के बाद जब चेतना शरीर से निकल जाती है तो शरीर में हलचल नहीं होती। श्री कृष्ण बोले, मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूं, यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं। मैं 8 वसुओं में अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूं। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में ओंकार हूं। सब प्रकार के यज्ञों में जपयज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूं। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च ऐश्वर्या नामक घोड़ा, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मुझको जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गौ में कामधेनु हूं। मैं संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूं और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूं। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूं। मैं पितरों में अर्थमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज हूं। मैं देतियों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूं तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूं। पवित्र करने वालों में मैं वायु और शस्त्रधारियों में श्रीराम हूं। मैं मछलियों में मगर और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूं। अर्थ, अब भगवान कहते हैं कि वो शंकर भी है, यानी वो शक्ति जो विनाश का काम करती है, यानी जीवन की शुरुआत भी भगवान से होती है और उसका नाश भी उन्हीं से होता है। रुद्र विनाश के देवता है। जब सृष्टि में अन्याय के कारण अंधकार फैल जाता है तो उसका विनाश करना जरूरी हो जाता है। निर्माण के लिए विनाश जरूरी है। जिस तरह पौधे के बाहर आने के लिए बीज का नाश हो जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है, ठीक वैसे ही प्रलय के बाद एक नई सृष्टि का जन्म होता है। शंकर रचनात्मक विनाश के देवता है। वसु मौसम की अध्यक्षता करने वाले देवता है। मेरु एक पौराणिक पहाड़ है जिसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, जहां से गंगा आध्यात्मिक ज्ञान मानवता को आशीर्वाद देने के लिए चारों दिशाओं में बहती है। बृहस्पति देवताओं के गुरु है। बृहस्पति ज्ञान का स्रोत है, यानी ज्ञान की शुरुआत भगवान से होती है। स्कंदशिव के पुत्र है जो मोर पर सवारी करते हैं और भाला चलाने वाले यानी सेनापति है। महासागर सभी नदियों का स्रोत यानी आधार है, क्योंकि इससे पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और बारिश के रूप में बरसता है, जो नदियों को जल देने का काम करता है। इस प्रक्रिया में समुद्र का खारा पानी मीठा होता चला जाता है। इसी तरह भगवान अनंत शांति और प्रेम के महासागर है और सभी जीव वो छोटी छोटी बूंदें हैं जिनका जन्म सागर से होता है और एक दिन वो उसी सागर में मिल जाती है। भृगु ऋषि को 7 ऋषियों में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। एक अक्षर ओम वो ध्वनि है जो ब्रह्मांड में लगातार गूंज रही है। सारे अक्षरों का जन्म ओम से ही हुआ है। जब योग यानी भगवान को याद करते हुए मंत्र का जाप करना। जब यज्ञ को सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि जब लगातार मंत्रों का जाप किया जाता है तो चित्त में अग्नि पैदा होती है, जो चित्त में छपे इंप्रेशन को भस्म करने का काम करती है। हिमालय पर्वत महान है क्योंकि ये दुनिया में सबसे ऊंचा है और योगियों को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। जब मनुष्य अपने आत्म भाव में ठहर जाता है तो उसका मन भी हिमालय की तरह अटल और अचल हो जाता है, क्योंकि वो लगातार परमात्मा को याद करता रहता है और बाहर की कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं पाती। यहां कहने का भाव यह है कि भगवान सिर्फ मनुष्यों के रूप में विद्यमान नहीं है, बल्कि वो तो प्रकृति में अनेक रूपों में मौजूद है। वो पेड़ों में भी है, जानवरों में भी है,
पीपल को सनातन धर्म में एक बहुत पूजनीय पेड़ माना जाता है। पीपल के पेड़ का जीवन काल बाकी पेड़ों से ज्यादा लंबा होता है। ये इतना लंबा होता है कि एक तरह से इसे अमर पेड़ कहा जाता है। इसके साथ देवीय गुण जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी पूजा की जाती है। वैज्ञानिक खोजों से पाया गया है कि पीपल का पेड़ दिन के साथ साथ रात को भी ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए पीपल में जीवन बढ़ाने की शक्ति होती है। नारद मुनि नारायण के सबसे बड़े भक्त हैं। वो सबसे महान ऋषि हैं, क्योंकि वो रास्ते से भटके हुओं का मार्गदर्शन करते हैं। उनमें जरा सी भी निराशा, मायूसी नहीं है। वो बड़े जिंदादिल, जोश और उत्साह से भरे रहते हैं। वो कभी किसी एक जगह ठहरते नहीं हैं। देवर्षि नारद इस सच्चाई को दर्शाते हैं कि दुनिया में हर चीज बस कुछ पलों के लिए है। कुछ भी अपना नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। अपना कुछ है तो सिर्फ भगवान और उनका ध्यान। इसलिए वो हर पल नारायण नारायण का जाप करते हैं। गंधर्व वो दिव्य प्राणी हैं जो अपनी कला और संगीत के लिए जाने जाते हैं। उनमें से चित्ररथ सबसे प्रतिभाशाली है, जो अपने गाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। सिद्ध पुरुष वो होते हैं जिन्होंने अपने जन्म के समय ही पुण्य, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त कर लिया था, यानी जिन्होंने अपने आत्मभाव को अनुभव कर लिया है और उसमें ठहर गए हैं। ऐसे सिद्धों में कपिल मुनि आते हैं, जो सांख्य दर्शन के रचयिता है। भगवान कहते हैं कि कपिल मुनि भी वो है। सांख्य योग के बारे में दूसरे अध्याय में बताया गया था, और इसका मतलब है अपने अनुभव से ये जानना कि मैं शरीर, मन, विचार नहीं बल्कि आत्मा हूं। जब समुद्र मंथन हुआ तब उसमें से 14 रत्न निकले। उनमें से एक रत्न था उच्छय सर्वास घोड़ा, जो 7 मुंह वाला सफेद रंग का बड़ा ही दिव्य घोड़ा था। वो बहुत ही शक्तिशाली और तेज था। ऐरावत हाथी भी एक रत्न था, जिसे हाथियों का राजा कहा जाता है, और उसे इंद्रदेव को भेंट किया गया था। मनुष्यों में जो राजा है, वो भी परमात्मा के कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। ये सब बताने के पीछे भगवान की मंशा ये समझाने की थी कि वो सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों, जानवरों में भी उन्हीं की शक्ति है। असल में होता यह है कि मनुष्य सिर्फ उसी चीज पर विश्वास करता है जिसे वो देख सकता है। इसलिए भगवान संसार के अलग अलग उदाहरण के द्वारा ये समझाना चाहते थे कि अलग अलग रूपों में जो सबसे श्रेष्ठ रूप है, वो उन्हीं का प्रतीक है। यहां कहने का भाव यह है कि जो मनुष्य परमात्मा के स्वरूप को जान जाता है, वो हर चीज में उन्हें देखता है, और जो नहीं जानता वो बस बाहरी रूप को ही देखकर भ्रमित होता रहता है। आगे भगवान कहते हैं कि वो वज्र है। वज्र एक ऐसा दिव्य शस्त्र है जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। गायों में वो कामधेनु है। कामधेनु गाय सभी इच्छाओं को पूरा करती है। कामदेव प्रेम के देवता है। काम सृजन का काम करती है, जिससे ये दुनिया आगे चलती रहती है। ये वो शक्ति है जो हर जीव में मौजूद है और संतान को जन्म देने का काम करती है, क्योंकि वीर्य में कामदेव की शक्ति होती है। वासुकी शिवजी के गले पर एक आभूषण के रूप में रहने वाले नाग हैं। समुद्र मंथन के दौरान सागर को मथने के लिए वासुकी नाग की मदद ली गई थी, जिन्होंने रस्सी के रूप में अपना सहयोग दिया था। एक फन वाले नाग को सर्प कहते हैं। कई फन वाले सांप को नाग कहा जाता है, जिनमें शेषनाग सबसे शक्तिशाली और सबसे दिव्य है, जिन पर सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु जी विराजते हैं। वरुण समुद्रों के राजा, सभी जलों के स्वामी हैं। आर्यमा पूर्वजों की दुनिया के राजा है। यह मृत्यु के देवता है, जो जीवन को नियंत्रित करते हैं। सृष्टि के सृजन के लिए मृत्यु का होना बहुत जरूरी है। हर बीतते पल के साथ हर एक जीव अपनी मौत की ओर बढ़ रहा होता है। मृत्यु दुनिया में संतुलन बनाए रखती है। प्रहलाद एक राक्षस राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र थे और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो भगवान कहते हैं कि वो दैत्यों में प्रहलाद है। पूरी प्रकृति समय से बंधी हुई है। समय को भूत, वर्तमान और भविष्य में विभाजित किया जाता है। समय के अनुसार ही सब कुछ चलता है। तो भगवान कहते हैं कि काल यानी समय भी वो ही है। शेर जानवरों के बीच अपनी ताकत के लिए मशहूर है। गरुड़ अपनी उड़ान, पहचानने की शक्ति और उन ऊंचाइयों के लिए प्रसिद्ध है जहां तक और पक्षी नहीं पहुंच पाते।
हवा जब चलती है तो सब कुछ साफ करती चली जाती है, क्योंकि जब हवा का आना जाना होता है तो उस जगह की दुर्गंध दूर हो जाती है और वातावरण शुद्ध हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं कि वो श्री राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जीवन के सभी पहलुओं में एक आदर्श बेटे, पति, भाई, मित्र, योद्धा, राजा और पिता थे। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से मनुष्यों को ये सिखाने की कोशिश की है कि जीवन को किस तरह जीना चाहिए और घर परिवार में मर्यादा में रहते हुए कैसे व्यवहार करना चाहिए। मकर सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली मछली है। गंगा सबसे पवित्र नदी है। रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि गंगा के पानी में कभी बैक्टीरिया नहीं पनपते। इसके साथ ही गंगा के पानी में कई औषधीय गुण हैं। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्यों के पाप धोने वाली पवित्र गंगा भी वो है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि, अंत तथा मध्य भी मैं ही हूं। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर वाद विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूं। मैं अक्षरों में अकार और समासों में द्वंद्व नामक समास हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुखवाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का कारण हूं तथा नारी में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं तथा सामवेद के गीतों में मैं बृहद साम और छंदों में गायत्री छंद हूं। महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं हूं। अर्थ, भगवान कहते हैं कि वो अध्यात्म विद्या है। अध्यात्म विद्या यानी जो भी विद्या मनुष्य को उसके असली स्वरूप के साथ जुड़ने में मदद करे ताकि वो आत्मा और परमात्मा दोनों को जान सके, उसे अध्यात्म विद्या कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य एक दूसरे से बातचीत करता है तो अक्सर उसका अहंकार उस पर हावी हो जाता है और वो खुद को सही और सामने वाले को गलत साबित करने में लग जाता है। ये वाद विवाद तब झगड़े और बहस का रूप ले लेता है। वाद का मतलब है अपनी बात रखना, जो एक दूसरे का ज्ञान बढ़ाने के लिए, बात को काटे बिना बुद्धि के विकास के लिए हो, उसे वाद कहते हैं। जो अहंकार को बढ़ाए उसे विवाद कहते हैं। भगवान कहते हैं वो वाद है। संस्कृत में अक्षर अ की ध्वनि हर अक्षर में प्रधान होती है, जो शब्दों के उच्चारण को बहुत मधुर और लयबद्ध बनाती है। हर अक्षर का आधार है, इसलिए ये सभी भाषाओं के अक्षर में सबसे पहला स्थान रखती है। द्वंद्व समास का मतलब है ऐसा समास जो दो बिल्कुल अलग अलग यानी विपरीत चीजों को जोड़ने का काम करता है। समास का मतलब है जोड़ या कनेक्शन। यहां कहने का भाव यह है कि प्रकृति में चीजें अलग अलग होते हुए भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और भगवान वो द्वंद्व समास है जो हर चीज को जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि उन्हीं से तो सब कुछ बना है। द्वंद्व समास के उदाहरण हैं सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, रात दिन आदि। ये दोनों बिल्कुल विपरीत चीजें हैं, लेकिन हमेशा साथ साथ जोड़े में आती है। इसलिए सुख के बाद दुख आता है। चाहे रात का कितना भी घना अंधकार पसरा हो, उसके बाद सूरज का उजाला हर ओर को रोशन कर ही देता है, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का अटल सत्य है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सुख या दुख में ना अटको, बल्कि इनके बीच के समान अवस्था में रहो। इनके बीच में जो जोड़ है यानी मैं हूं, मुझे पकड़ो। आगे वो काल के बारे में बताते हैं। काल का कोई अंत नहीं होता, इसलिए वो हजारों सालों से वैसा का वैसा अनंत बना हुआ है। काल में जो बंधते हैं वो एक दिन मिट जाते हैं, लेकिन इसके परे जो चले जाते हैं वो शाश्वत हो जाते हैं। भगवान काल से अति परे हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि वो काल है। भगवान कहते हैं कि सारा जगत उन्हीं से व्याप्त होने के कारण उनके मुख चारों ओर है, उनकी नजर हर ओर रहती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा की शक्ति और गुणों का ही अंश है और उनसे जुड़ी हुई है। वो शरीर में वास करती है, परंतु मन, बुद्धि, शरीर से किया गया कोई भी कर्म भगवान से छुप नहीं सकता। वो सब कुछ होता हुआ देखते हैं, इसलिए वो चारों दिशाओं को देखने वाले हैं। फिर वो कहते हैं कि वो जन्म और मृत्यु दोनों का कारण है।
मनुष्य सिर्फ एक निमित्त यानी जरिया है, लेकिन उसमें किसी को जन्म देने की या मारने की क्षमता नहीं है। जन्म लेने के बाद जुड़ाव या अलगाव का सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि मनुष्य किसी ना किसी रिश्ते में जुड़ा हुआ होता है। लेकिन एक दिन पंच तत्वों से बने इस पिंजरे को तोड़कर वो दिव्य पंछी यानी आत्मा परम धाम को चली ही जाती है। मनुष्य तो मिट्टी का वो पुतला है जिसका जन्म भी मिट्टी से हुआ है, और मर जाने के बाद वो दोबारा मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि वो जन्म और मृत्यु दोनों का कारण है। आगे भगवान औरत के 7 गुणों की बात कर रहे हैं। कीर्ति आदि ये 7 देवताओं की पत्नियां और उनके गुण हैं, इसलिए दोनों तरह से ही भगवान की विभूतियां हैं। औरत में कुछ खास गुण होते हैं, जैसे उसे श्री यानी घर की लक्ष्मी कहा जाता है। वो घर को संजोकर रखने का काम करती है। उसमें धीरज, माफ करने का गुण पुरुषों से ज्यादा होता है। वो दिल से सोचती है, यानी उसमें भाव ज्यादा होता है, और पुरुष बुद्धि से सोचते हैं आदि। सामवेद के गीत, जिसमें अलग अलग धुन शामिल है, जिन्हें गाने के लिए लंबे और स्थायी अभ्यास की जरूरत होती है। सामवेद के सभी गीतों में बृहति नामक गीत सबसे मुश्किल है, और इसमें रचे गए गीतों को बृहत्समा कहा जाता है। गायत्री मंत्र सबसे दिव्य और शक्तिशाली मंत्र है। गायत्री मंत्र भगवान की महिमा के बारे में है। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि गायत्री मंत्र में एनर्जी को पॉजिटिव करने की ताकत है, इसलिए हर मनुष्य को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे उसकी एनर्जी शुद्ध और बुद्धि तेज होती चली जाएगी। मार्गशीर्ष वो समय होता है जब गर्मी के मौसम का अंत और ठंड की शुरुआत हो जाती है। वसंत ऋतु वो समय है जब रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। इस वक्त ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा ठंड होती है। इस वक्त के मौसम में एक बहार होती है और प्रकृति हर जगह सुंदरता, हरियाली और आकर्षण से भरी होती है। श्री भगवान बोले, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं। मैं जीतने वालों का विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूं। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात में स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूं। जीतने की इच्छा रखने वालों की नीति गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूं, और ज्ञानवानों का तत्वज्ञान में ही हूं। अर्थ, एक कहावत है कि जिंदगी एक जुआ है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगले पल क्या होगा। जैसे जुए में मनुष्य कुछ जीतने की इच्छा रखता है, वैसे ही मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ना जाने कितने छल प्रपंच करता है। वो समझ ही नहीं पाता कि वो जो कुछ पाएगा उसे यही छोड़कर जाना होगा। यादवों के वंश में एक वृष्णि वंश भी था, तो भगवान कह रहे हैं कि अपने वंश में वो भगवान है, और पांडवों के वंश में अर्जुन भगवान है, यानी वो उनका ही स्वरूप है। यहां कहने का भाव यह है कि परम आत्मा के गुण और शक्तियां तो हर जीवात्मा में है। ऐसा कुछ नहीं जगत में जिसमें भगवान की सात्विकता की शक्ति ही है। यानी यहां 2 है ही नहीं, सब एक ही है। यानी अलग अलग होते हुए भी सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऋषि व्यास ने कई वेद, उपनिषद और पुराण लिखे हैं। भगवान कहते हैं कि वो ऋषि व्यास है। दानवों के गुरु शुक्राचार्य हैं, जो दानवों को ज्ञान देते हैं। भगवान उनमें भी है। दंड देने की शक्ति भी भगवान से आती है। जंग में जीत की इच्छा रखने वालों की नीति यानी स्ट्रेटेजी भी वो ही है। यानी उसे बनाने के लिए जो बुद्धि चाहिए वो भी भगवान ही है। कोई भी रहस्य अगर किसी भी रूप में व्यक्त किया जाता है तो वो रहस्य नहीं रह जाता। इसलिए मौन यानी कम बोलना किसी भी रहस्य को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है। मौन वो जरिया है जो मनुष्य को ठहराव देता है। शब्द मनुष्य को जगत से जोड़ता है, मौन मनुष्य को खुद के साथ जोड़ता है। तत्व ज्ञान का मतलब है अपने अनुभव द्वारा आत्मा को जानना। ये ज्ञान मिलने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि आत्मा के ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा चर
और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का ये विस्तार तो तेरे लिए संक्षेप से कहा है। जो भी विभूतियुक्त अर्थात ऐश्वर्ययुक्त, कांतियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। अर्थ, जिस तरह बीज समस्त पेड़ों का स्रोत है, उसी तरह परमात्मा समस्त सृष्टि का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो ब्रह्मांड का बीज है और ब्रह्मांड के निर्माण के बाद भी बीज यानी परमात्मा पेड़ रूपी ब्रह्मांड को संभाले रहते हैं। जिस तरह समुद्र से उठने वाली लहरें एक दिन दोबारा समुद्र में ही समा जाती है, लेकिन समुद्र के बिना वो मौजूद नहीं हो सकती, ठीक वैसे ही परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। वो हर चीज का सार और आधार है। जैसे भगवान अनंत है, वैसे ही उनकी अभिव्यक्तियां भी अनंत है। इसलिए उनकी सभी महिमाओं का वर्णन करने का कोई अंत नहीं है। भगवान ने अर्जुन को कुछ खास उदाहरण दिए ताकि उन्हें दिखाई देने वाली चीजों के जरिए से उस अदृश्य परमात्मा की दिव्यता, विशालता की एक झलक मिल सके। कहने का भाव यह है कि मनुष्य को संसार में दिखाई देने वाले अलग अलग रूपों में भगवान के अनंत तेज को देखने की कोशिश करनी चाहिए। ऊपर दिए गए सभी उदाहरण साफ बताते हैं कि भगवान संसार में अलग अलग नाम और रूपों में मौजूद है। श्री कृष्ण ने अपनी अनेक महिमाओं के बारे में बताते हुए कहा कि इस संसार में जो कुछ भी महान, गौरवशाली या शक्तिशाली है, वो उनके अनंत दिव्यता की एक किरण की अभिव्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरी सृष्टि उनकी शक्ति के एक अंश मात्र पर टिकी हुई है, यानी इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि परमात्मा कहाँ तक फैले हुए हैं। परमात्मा का दिव्य प्रकाश समय और स्थान से परे, सारे ब्रह्मांड से परे है और उस असीमता के एक छोटे से हिस्से पर पूरी सृष्टि टिकी हुई है। सार, इस अध्याय में हम देख सकते हैं कि अर्जुन में भगवान के बारे में ज्यादा जानने की रुचि पैदा होने लगी थी और उन्होंने भगवान से विनती की कि वो अपनी विभूतियों के बारे में बताएं, क्योंकि किसी और में वो क्षमता नहीं है। भगवान जानते हैं कि मनुष्य इतना नासंभ है कि वो सिर्फ दिखाई देने वाली चीजों पर ही विश्वास करता है। इसलिए वो संसार में रहने वाली अलग अलग प्रजातियों का उदाहरण देते हुए अपनी दिव्यता, विशालता और शक्ति के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं कि देख मनुष्य, तू जिस चीज की विशालता, ताकत, वैभव आदि को देखकर आकर्षित होता है, उसे सबसे महान मानता है, वो असल में मेरी शक्तियों का एक छोटा सा अंश मात्र है। तो सोच मैं कितना विशाल और दिव्य हूं। यहां उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि संसार में रह रहे हर जीव, हर वस्तु में उनका रूप देखो, क्योंकि सब कुछ उनके कारण उत्पन्न हुआ है। इसलिए अलग अलग होते हुए भी सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस पूरे एपिसोड को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम गीता का 11वां अध्याय लेकर आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे।